दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आपका मास्टर सिटी नॉलेज। दोस्तों मैं आपके लिए कम्युनिकेशन स्किल और पर्सनालिटी डेवलपमेंट का पेपर लेकर आया हूँ। यह पेपर बीए, बीएससी, बीकॉम सभी के लिए आयोजित होता है। यह पेपर आपको बताने का प्रयास करूँगा। यह पेपर एमजीआरपी बरेली का पेपर है। यह आपको रट लेना है क्योंकि यह पेपर आपके लिए बहुत उपयोगी होगा। यह पेपर बीएससी 6 सेमेस्टर का पेपर है जो फिलहाल 2025 में आयोजित हुआ था। जिन बच्चों के अभी एग्ज़ाम नहीं हुए हैं, खासकर बीए वालों के लिए जिनका पेपर 30 तारीख को है, उन बच्चों को पेपर ही देख कर जाना, क्योंकि इस पेपर में से अधिकांश प्रश्न आपको देखने के लिए मिलेंगे। दोस्तों जो चैनल पर नए हैं और पहली बार आए हैं, वो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। चलो पहला प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न है, दांतों को स्वस्थ और ताज़ा दांतों को स्वस्थ बनाए रखना और सांसों को ताज़ा बनाए रखना क्या कहलाता है? बताओ क्या कहलाता? तो इसका सी सही है। ओके, इसका सी सही है। सी पर टिक लगाओ। माउथ ड्यूर डायरेक्शन। ओके। प्रश्न नंबर 2, दांतों को अच्छी स्वास्थ्य स्थिति में रखने के लिए नियमित रूप से जरूरी है। बताओ क्या जरूरी है? तो उसका डी सही है, दांतों की देखभाल। ओके, दांतों की देखभाल डी सही है। प्रश्न नंबर 3 है, फ्लोसिंग का कौन सा लाभ नहीं है? बताओ। तो इसका बी सही है, दांतों को सफ़ेद करना। प्रश्न नंबर 4 है, डेंटिस्टिंग द्वारा किस प्रकार का टूथब्रश सिफारिश किया जाता है? बताओ। तो इसका मुलायम ब्रिस्टलेट ये सही है। ये सही है। प्रश्न नंबर 5, दांतों को ब्रश करना प्रमुख उद्देश्य क्या है? बताओ क्या प्रमुख उद्देश्य है? दांतों को सफ़ेद करना, भोजन के कणों प्लग से हटाना, मुंह की सुगंध को बेहतर बनाना, मसूड़ों को मजबूत करना। बताओ 5 में का। तो 5 में का बी सही है, भोजन के कणों और प्लग को हटाना। ब्रश से हम इसको करते हैं, भोजन के कणों को हटाते हैं। ओके, ये सही है। निम्न में से कौन सा एक स्किन केयर उत्पाद नहीं है? तो इसका लिपस्टिक होगा। लिपस्टिक स्किन केयर नहीं है, यह बाहर का है। ओके। सनस्क्रीन में एसपीएफ का मतलब क्या है? तो क्या इसका बी है। सनस्क्रीन में एसपीएफ का क्या मतलब बताओ? 7 का। इसका सी है, सन प्रोटेक्शन फैक्टर। प्रश्न नंबर 8 है, बीबी क्रीम का क्या अर्थ है? बताओ क्या अर्थ है इसका ब्लेमिश बोम भी सही है। कौन सा स्किन केयर उत्पाद के मेकअप हटाने और त्वचा को साफ करने में मदद करता है? तो उसका सी सही है, क्लीजिंग ऑयल। स्किन केयर में टोनर का उद्देश्य क्या है? तो इसका डी है, सफाई। दोस्तों मैं प्रश्न जल्दी बता रहा हूँ क्योंकि मेरे पास थोड़ा टाइम कम है, कहीं जाना। ओके। प्रश्न नंबर 11 है, निम्न में से कौन सा बिग 5 व्यक्तित्व गुणों का घटक नहीं है? इसका बी सही है, वैभव। प्रश्न नंबर 12, रोड-सांक इक्विवेलेंट टेस्ट का उपयोग क्या मापने के लिए किया जाता है? इसका सी है, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट। पर्सनैलिटी व्यक्तित्व। प्रश्न नंबर 13, कौन सा व्यक्तित्व मूल्यांकन उपकरणों को प्रतिस्पर्धी चयन सवालों का उत्तर देने के लिए उत्तरदाताओं की अवस्था होती है? बताओ। इसका सी है, MBTI। ओके, सी सही है, करेक्ट। प्रश्न नंबर 14 है, मायर्स ब्रिग्स प्रकार सूचांक MBTI के अनुसार निम्न में कौन सा व्यक्ति प्रकार नहीं है? बताओ। प्रश्न नंबर 14 का सी, परिवेशक।
ठीक है, सी सही है। प्रश्न 15 निम्न में से कौन सी विशेषता टाइप ए व्यक्ति की मानी जाती है, बताओ कौन सी मानी जाती है। प्रश्न नंबर 15 का तो इसका सी सही है, प्रतिस्पर्धी और महत्वाकांक्षी मानी जाती है। ओके। प्रश्न नंबर 16 ड्रेस और सक्सेस का क्या अर्थ है, बताओ। प्रश्न नंबर 16 का तो उसका बी है व्यावसायिक स्थितियों के लिए उचित रूप से तैयार होना। ओके। प्रश्न नंबर 17 नौकरी के लिए साक्षात्कार हेतु निम्न में से कौन सी पोशाक उपयुक्त है, बताओ। ये तो सब लगभग सभी को पता होगा, बताओ इसका। 17 का सी है शायद, बिजनेस सूट या फॉर्मल ड्रेस। हाँ यही है शायद, यही जब सी बिजनेस सूट या फॉर्मल ड्रेस सही है, सी सही है। कार्यस्थल पर अच्छे कपड़े पहनना क्यों महत्वपूर्ण है, जब हम कहीं जाते हैं तो अच्छे कपड़ा क्यों पहने, बताओ कार्यस्थल पर, बताइए। 18 का सी है व्यवसायी को सामान दिखाने के लिए। ओके। निम्न में से कौन सा व्यक्तित्व प्रकार सामाजिक उत्साही और ऊर्जावान होता है, उसका बी ए बहुमुखी होता है 19 का। ओके, सी है, बी है, बी पर टिक लगाओ। ओके। प्रश्न नंबर 20 है मनोवैज्ञानिक के अनुसार निम्न में कौन सा व्यक्तित्व का घटक नहीं है, बताओ। तो उसका डी है हाइट, ऊंचाई। प्रश्न नंबर 21 है किस सिद्धांत के अनुसार व्यक्तित्व को व्यक्ति के पर्यावरण के संवादों में आकार दिया जाता है, बताओ। किसको द्वारा आकार दिया जाता है 21 का, तो इसका सी है सामाजिक ज्ञान सिद्धांत द्वारा दिया जाता है। प्रश्न नंबर 22 है व्यक्तित्व का अर्थ क्या है, बताओ। व्यक्तित्व का अर्थ बताओ। इस प्रश्न नंबर 22 का बी है शायद, एक व्यक्ति की अनोखी विशेषताओं का एक अद्वितीय पैटर्न। ठीक है, बी है, बी पर टिक लगाओ। प्रश्न नंबर 23 उलझे हुए बालों का सामान्य कारण क्या है, बताओ क्या। 23 का ये बार बार सिर धोना। प्रश्न नंबर 24 बालों को स्वस्थ रखने के लिए आपको कितनी बार बाल कटवाने चाहिए, इसका बी है हर 6 से 8 हफ्ते में कटवाने चाहिए। प्रश्न नंबर 25 किस हेयर स्टाइल को एक औपचारिक दिखाने के लिए क्लासिक माना जाता है, तो इसका सी एक सलीक पोनी टेल। फेस टू फेस साक्षात्कार क्या है, बताइए। फेस टू फेस तो इसका है व्यक्ति रूप से किया गया साक्षात्कार, इसका बी है 26 का। प्रश्न नंबर 27 टेलीफोनिक साक्षात्कार क्या है, बताओ। फोन पर किया गया साक्षात्कार ही, सी पर क्लिक करो। प्रश्न नंबर 28 वीडियो साक्षात्कार के सामान्यतः कौन सी प्रौद्योगिकी उपयोग की जाती है, बताओ। कौन सा प्रौद्योगिकी उपयोग है, इसका ए है जूम। वीडियो साक्षात्कार का एक लाभ क्या है, तो आमने सामने बातचीत करना। ठीक है। 29 का अनुसूचन में लचीलापन, 29 का सी है। ओके, सी पर टिक कराओ। प्रश्न नंबर 23 है साक्षात्कार की शुरुआत प्रक्रिया का उद्देश्य क्या है, बताओ। कौन सा संबंध स्थापित करना और माहौल निर्धारित करना, बी सही है। आप साक्षात्कार कैसे शुरू करेंगे, बताओ। आप साक्षात्कार कैसे शुरू करेंगे, 31 का सी है अभिवादन और परिचय द्वारा करेंगे। ओके। प्रश्न नंबर 32 साक्षात्कार के लिए समय पर पहुंचना क्यों महत्वपूर्ण है, बताइए।
यह रुचि को कम बताओ, यह रुचि कमी दर्शाता है। सी 32 का ए है इसका, यह समय की पाबंदी और पेशेवरता को दिखाता है। ओके, ए पर लगाओ। प्रश्न नंबर 33 है, पेशेवर साक्षात्कार के लिए अनुसूचित वस्त्र क्या है? बताओ। 33 का बी है, औपचारिक व्यवसायिक पोशाक। 34 का साक्षात्कार के लिए आपको कितने पहले पहुंचना चाहिए? समय से 10 मिनट पहले पहुंचना चाहिए। ओके, सी सही है। एक साक्षात्कार के दौरान क्या महत्वपूर्ण है? बताओ। एक साक्षात्कार के द्वारा 35 का मुस्कान से बचना। ठीक है, हमें मुस्कुराना नहीं चाहिए। ठीक है। प्रश्न नंबर, ये रुक गया, 1 मिनट रुको। प्रश्न नंबर 35 का है मुस्कान से बचना, सी। ओके, सी पर टिक लगाओ। प्रश्न नंबर 36 का साक्षात्कार के लिए आपको क्या लेकर जाना चाहिए? क्या लेकर जाओगे आप? बताओ। आपको रिज्यूम की कॉपी लेकर जाना। ओके, हम जब कहीं को जाते हैं अपने रिज्यूम की बायोडाटा लेके जाते हैं। ओके, बी पर टिक, बी सही है। साक्षात्कार के दौरान कठिन प्रश्न का जवाब कैसे देंगे? बताओ। कठिन प्रश्न का जवाब कैसे देंगे साक्षात्कार के द्वारा? इसका ये सही है, सही और संक्षिप्त रहें। ओके, ये सही और संक्षिप्त रहे। रिज्यूम की अनुशंसित लंबाई क्या है? बताओ। रिज्यूम कितने पेजों का होना चाहिए? बताइए। रिज्यूम कम से कम 1 पेज का होना चाहिए। ओके, ये सही है, बी सही है, बी पर टिक लगाओ। ओके, बी सही है, कम से कम 1 पेज का होना चाहिए रिज्यूम। निम्नलिखित में से रिज्यूम में क्या शामिल होना चाहिए? बताओ। ये हम रिज्यूम बनाएंगे, उसमें क्या शामिल होना चाहिए? तो उसमें निजी रुचियाँ, संपर्क जानकारी, पिछली नौकरी का विवरण, तो सभी होनी चाहिए। ओके, उपरोक्त डी। 40 का, किस फॉन्ट स्टाइल का उपयोग एक पेशेवर रिज्यूम के लिए सामान्य रूप से अनुशासित है? बताओ। इसका सी है, एरियल। एरियल पर लगाओ। सामूहिक चर्चा का उद्देश्य क्या है? बताओ। सामूहिक चर्चा का उद्देश्य 41 का बी है, इसका सूचना और विचारों का आदान प्रदान करना। यही तो करते हैं हम, और क्या करते हैं? बताओ। बी पर टिक लगाओ। इनमें से कौन सा कौशल एक प्रभावी सामूहिक चर्चा के लिए आवश्यक है? बताओ, कौन सा आवश्यक है? 42 का, तो सक्रिय रूप से सुनना। हमें उनकी बातों को ध्यानपूर्वक सुनना चाहिए। ओके। प्रश्न नंबर 43 है, सामूहिक चर्चा में प्रारंभिक व्यक्तित्व के बाद आमतौर पर कौन सा चरण आता है? बताओ। कौन सा चरण आता है? बताओ। बी, समापन टिप्पणी आता है। 43 का, यह विषय अन्वेषण। समूह चर्चा में प्रारंभिक वक्ता के बाद आमतौर पर कौन सा चरण आता है? इसका सी है, विषय अन्वेषण आता है। ओके दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी तो एक लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देना, क्योंकि हम आपके लिए वीडियो बनाकर लाते हैं। अगर आप लाइव को सब्सक्राइब करते हो, इससे हमें एनर्जी मिलती है, जिससे हम और अच्छी से अच्छी वीडियो बनाएं आपके लिए। प्रश्न नंबर 44 का बताओ। प्रश्न नंबर 44, सामूहिक चर्चा में सामान्य गलती क्या है? बताओ क्या है? दूसरों को बाधित करना। बताओ। 44 का ये, दूसरों को बाधित करना, यही है। प्रश्न नंबर 45 है, सामूहिक चर्चा में प्रभावी सुनने का प्रदर्शन कैसे किया जाता है? बताओ, कैसे किया जाता है? इसका कभी कभी सिर हिलाकर। जब हम किसी की बातें सुनते हैं तो हम कभी कभी सिर हिला दे जाता है, जिससे लगता है कि वो हमारी बातें सुन रहा है। ओके, ये पर टिक लगाओ।
प्रश्न नंबर 46 है, लिंकेड इन पर किस सही तरीके से किसका कनेक्ट करना सही है? बताओ किसका सही है? 46 का ये है, एक व्यक्ति संदेश सहित कनेक्शन अनुरोध भेजे। ओके, ए पर सही, ए पर लगाओ। आपको अपनी लिंक्डइन इन प्रोफाइल में कितनी बार अपडेट करना चाहिए? 47 का तो हमें कुछ महीनों में एक बार करना चाहिए, क्योंकि ठीक है, हमें कुछ महीनों में अपना एक बार अपडेट कर देना चाहिए। ओके, बी पर लगाओ, बी सही है। प्रश्न नंबर 48, लिंक्डइन पर साझा करने के लिए कौन सी सही सामग्री मानी जाती है? बताओ 48 का, इसका है सी, उद्योग संबंधित लेख और दृष्टिकोण, यही सही मानी जाती है। ओके, सी पर टिक लगाओ। प्रश्न नंबर 49 है, यदि कोई आपकी किसी कुशलता के लिए आपकी प्रशंसा करता है जो कि वास्तव में आपके पास नहीं है, तो आपको क्या करना चाहिए? बताइए। 49 का है सी है, त्रुटि को सही करने के लिए संदेश भेजें, सी पर टिक लगाओ। प्रश्न नंबर 50 है, लिंक्डइन पर किस समय किसी संदेश को भेजना उचित है? बताओ किस समय किसी संदेश को भेजना उचित माना जाता है? बताओ। केवल नौकरी के संदर्भ में, कभी भी जब कोई वैध कारण हो, दूसरों के संदेश का इंतजार करें, सिर्फ व्यवसायिक घंटों में। 50 का तो उसका बी सही है, कभी भी जब कोई वैध कारण हो, बी पर टिक लगाओ। दोस्तों, इस वीडियो में हमने 50% डिस्कस करे हैं और 50% अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना और कमेंट करें कि अगला पार्ट लेकर आए या नहीं आए, बताइए। ओके, ओके, बाय, टाटा।